बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें गुज़श्ता 75 साल से इस कौम के साथ ये मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और धड़ल्ले के साथ हो रही है, सीनों तान के हो रही है। यानी वो लोग दीन सिखा रहे हैं जो दीन के दुश्मन है। यकीन कीजिए, दीन की बुनियाद के दुश्मन हैं। उनके सामने अल्लाह की तौहीद बयान की जाए, अल्लाह की वहदानियत बयान की जाए, नबी अलैहिस्सलाम का उसवा बयान किया जाए, सीख पा हो जाएंगे। लेकिन जब मौका मिलता है इनको कौम से ख़िताब करने का तो ऐसे अल्फाज के साथ आते हैं सामने, अकल हैरान है। पिछले दिनों में ये कुछ तकारीर सुनी है, जाते जाते वज़ीर आज़म साहब भी तकरीर करके गए हैं, उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने भी तकरीर की है। फजलुर रहमान साहब ने अपने हवाले से बयानात दिए हैं। हत्ता कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हमारे आर्मी चीफ़ ने भी एक तकरीर की है। तो देखिए, हमारी कौम उर्दू इनकी मादरी ज़ुबान है। बेशुमार वहाँ गेस्ट आए हैं और फिर ये तकरीर आपकी पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, पूरे पाकिस्तान में सुनी जाएगी। पहली बात तो ये कि उर्दू में होनी चाहिए थी, और दूसरी बात ये है कि ज़ुबानी होनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप इतने अरसे बाद एक तकरीर करें, वो भी देख के पढ़ें। देख के पढ़ने का वो असर नहीं होता है। और फिर वो वाली आयात वहाँ पढ़ी जो मैं भी जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ था तो जिस अंदाज से वहाँ वो आयात पढ़ी गई थी सूरह अनफाल की, वो आज भी मुझे उनका तर्जमा और उसका अंदाज़ इंग्लिश में और उर्दू में दोनों तरह से उसका तर्जमा किया जाता था। सरदार मेजर साहब उसका तर्जमा बड़े जोश व खरोश के साथ करते तो अभी तक याद है। लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ में कदम रखा और ज़िंदगी के नशीब व फराज से गुज़रने के बाद कुरान और सही हदीस का मुतालिया किया तो मामला बिल्कुल यानी इससे मुख्तलिफ है। और हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन के ऊपर ज़ोर दिया, हाफिज़ साहब भी हैं माशाअल्लाह, कि तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमन बन जाओ। लेकिन मोमन की तशरीह कोई नहीं करता कि मोमन क्या चीज़ होती है। ये भी कहा गया कि तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें आएंगी, अल्लाह ताला कहता है बड़ी मुसीबतों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। भाई किसको कहा गया था? उनका अकीदा क्या था? मक्का के अंदर जब तौहीद की दावत उठी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने जो दावत उठाई थी, सहाबाए किराम ने उसके ऊपर लब्बैक कहा था। उसके बाद उनको मुसीबतें आईं, तकलीफ़ें आईं। वो बुनियाद क्या थी उसका कहीं ज़िक्र नहीं है। पहले ये आज की तकरीर सुनिए, हमारे सदर पाकिस्तान साहब किस अंदाज से बयान दे रहे हैं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। सोचें जरा इस बात को। दिन में 25 मरतबा मैं मांगता हूं कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और सीधा रास्ता कहाँ मिलता है? सीधा रास्ता सारे कुरान में मिलता है। सीधा रास्ता मेरे उसवे हसना में मिलता है। सीधा रास्ता मेरे खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों में मिलता है। सीधा रास्ता अल्लाह ने मुनव्वर कर दिया है। मगर फिर भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि सीधा रास्ता मुझे दिखा दे। ये कुरान के अंदर, और ये कुरान का हवाला दे रहे हैं जी। बिल्कुल इसी अंदाज से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान यही अल्फाज बोला करते थे कि कुरान में अल्लाह ताला ने अम्बिया का ज़िक्र किया और सारे अम्बिया सिरात मुस्तकीम पर चले हैं और इंसाफ की तहरीक उन्होंने उठाई है। और ये तो ज़ोर देने का मामला है। लेकिन उसके बाद जब अमली ज़िंदगी इनकी आती है तब इनके अकीदे इस तरह शिर्क आलूदा हैं। इमरान खान साहब को कब्र के ऊपर, मज़ार के ऊपर सजदे करते देखा, यहाँ या अली मदद की पट्टी बांधे हुए देखा, और इनके स्टेजों से जो या अली मदद के नारे, या रसूल मदद के नारे, और फिर ख़वातीन का बरहना, यानी ये नीम वो जो लिबास होता है, और यानी बेहयाई, और वो सारी नाच गाने, फिर तराने अताउल्ला नियाज़ी के, और सारा ढोल ढमक्के और सब कुछ देखा हमने। ये गोया मदीना रियासत की तैयारी हो रही है। और ये हमारे सदर अलवी साहब कह रहे हैं कि बस कुरान का रास्ता, कुरान का रास्ता। और जो 10 मुहर्रम को मैंने इनको देखा है और इनकी कौम को देखा है, जिस तरीके से वो कुरान का मजाक उड़ा रहे थे, घोड़े की पूजा कर रहे थे, मार पीट रहे थे, और करबला के वाक़े को एक अजीब व गरीब अंदाज में पेश कर रहे थे।
और फिर अलवी साहब और फिर हमारे नकवी साहब और सारे लगे हुए हैं। किसी को अल्लाह के दीन की अलग बे भी नहीं आती, अलग बा भी नहीं आती। ABC जो ईमान और तौहीद की है उसके इनकारी हैं। इसीलिए कौम के ऊपर अल्लाह के अजाब के कोड़े बरस रहे हैं और ये कोड़े नहीं रुकेंगे। जितना मर्जी तुम जोर लगा लो, जितना मर्जी ताकत को इस्तेमाल करो, दानिश्वरों को बिठाओ, उलमा की क़ियादत करवाओ और इनके मशवरे लो, तारिक जमील जैसे, तारिक कादरी जैसे, तकी उस्मानी को ले आओ, फजल रहमान को ले आओ, जिसको मर्जी ले आओ, इमरान खान को ले आओ, तुम्हारा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। क्यों कि अल्लाह के दीन के साथ तुमने मजाक किया। तुमने सब ने मिल के, सब देख रहे हैं, हमारे जज साहबान देख रहे हैं, चीफ जस्टिस देख रहे हैं, आर्मी चीफ देख रहे हैं, किस तरह इस मुल्क के अंदर इस्लाम का किला जिसको कहा जाता था, और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और इसको शिर्क का गोदाम बना दिया इन्होंने। हर नुक्कर के ऊपर इनका एक माबूद बैठा हुआ है। कहीं घोड़े शाह बैठा हो, लाहौर में जाकर देखो, घोड़ा चढ़ाओ तो उसके बाद बेटे लाओ, बाबा शाह जमाल पुत्र देवी रत्ते लाल, और फिर बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी इस्लामाबाद में, कैपिटल में अंदाज़ा लगाइए, खोटी किस्मत खरी नहीं हो रही है, लेकिन ऐलान यही है, दाता गंज बख्श, ख़जाने बख्श या दाता। और उसके बाद कर्जे इनके कंधों के ऊपर इतना बोझ है कि अकल हैरान है, ये क्यों लेते रहे और कैसे लेते रहे और किस तरह ये अदा करेंगे। लेकिन गंज बख्श हमारे पास है, सोने के दरवाजे लगा दिए इन्होंने, सोने के दरवाजे, अंदाज़ा लगाइए। ये तो ऐसी बात है कि कोई इंसान मकरूज़ हो, रोज़ाना ज़िल्लत उठाए, गालियाँ लोगों की बर्दाश्त करे, तौहीन बर्दाश्त करे, लेकिन टॉयलेट में सोने का लोटा रखा हुआ है, बताओ उसको क्या कहोगे। और सूद दर सूद कर्जे, और जो कर्जे लेने में थोड़ा सा कामयाब हो जाए वो गोया इनका कामयाब तरीन प्राइम मिनिस्टर होता है। किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के हमने उसे नाक पता नहीं रगड़ा के हमें कर्जा दिया है। और शर्म करो, और ज़रा भी तुम्हें ना दीनी गैरत है ना कौमी गैरत है, और किस तरह कौम को लूट रहे हो, और किस तरह करप्शन के अंबार लगा दिए तुम लोगों ने। शर्म आती है जहाँ इन चीज़ों का जिक्र होता है। और फिर अदालती निज़ाम हमारा, अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान और 150 नंबर के ऊपर। क्यों भाई इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो, इतने बड़े बड़े मनसब के ऊपर बैठे हो, तुम्हें ज़रा भी अल्लाह का खौफ नहीं है, आवाम से डरते हो। और ये जमहूरियत का निज़ाम बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है, इसी वजह से खैर नहीं आ रही है। कहते हैं सारे लगे हुए हैं, सिराजुल हक तक कहते हैं हमारी बका जमहूरियत में, और तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी जमहूरियत के अंदर है ओए, और सारी बुराइयों की जड़ तुम्हारा ये निज़ाम है। तुम्हें इस्लाम, असल इस्लाम की तरफ जाते हो पता नहीं क्या तुम्हें घबराहट महसूस होती है, क्योंकि वहाँ तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दिया जाएगा। कब्रें पक्की नहीं होंगी, मज़ार नहीं बनेंगे, गुंबद नहीं बनेंगे, दुल्दुल का जुलूस नहीं निकलेगा, और मुहर्रम के ये शरबत नहीं बांटे जाएंगे, 12 रबीउल अव्वल का केक नहीं काटा जाएगा। ये सारी गैर अल्लाह की नज़रों न्याज़ें हैं, सारा कुछ ये हो रहा है, ये शिरक हो रहा है। 11वीं की देख फिर नहीं चढ़ेगी, फिर सब हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह होगी, तौहीद का मामला होगा। नबी अलैहिस्सलाम की बातें सामने आएंगी, किसी को और को कायदे आज़म या कायदे मिल्लत उसकी बात समझ कर नहीं माना जाएगा नबी अलैहिस्सलाम की बात के मुकाबले में। कभी आपने सोचा है ये क्या होने वाला है? मरने के बाद जो चले गए इसी निज़ाम की पैरवी करते करते, इन्हीं फ़िरक़ों के अंदर दीनी फ़िरक़े भी एक से एक बढ़कर, कोई बरेलवियत है, कोई देवबंदियत है, कोई अहले हदीसियत है, कोई सल्फ़ियत है, हनीफियत है, कितने फ़िरक़े तुमने बनाए, बताओ ये इस्लाम है? सूफ़ीज़म है जी, ये सरवर्दी साहब हैं जी, ये नक्शबंदी हैं, ये कादरी हैं, ये सारे लगे हुए हैं। बताओ नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम कादरी थे, चिश्ती थे, बरेलवी थे। अभी जिस तरह हमारे अलवी साहब कह रहे हैं कि सहाबा इकराम को तो तुम्हारी कौम गालियाँ निकालती है। कभी वहाँ एक्शन लिया आपने? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, उम्महातुल मोमिनीन में से कितनी को ये लान तान करते हैं। कभी आपने एक्शन लिया? सदर पाकिस्तान अल्लाह ने आपको इसलिए बनाया था, आर्मी चीफ अल्लाह ने आपको इसलिए बनाया था कि अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते रहें, गालियाँ देते रहें शिर्क और कुफ्र के साथ अपने मालिक और खालिक को, सहाबा इकराम को, और उसके बाद आप इनकी हिफाजत करें। अभी कल परसों की बात है, जो चर्च जलाया गया, ये सारा मामला हुआ नहीं जी, वो कुरान की गुस्ताखी की गई थी। इससे पहले भी कितने जुलूस निकले, पता नहीं स्वीडन में कुरान की गुस्ताखी की गई है, और आप जो कुरान की गुस्ताखी कर रहे हैं, बताइए ये शिर्क और कुफ्र के साथ इससे बड़ी भी कोई कुरान की गुस्ताखी हो सकती है? सूरह फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो तौहीद की पहली कड़ाके की आयत आती है अल्लाह की हम्दो सना के बाद,
इसका तुम्हारे उलमा ने क्या खेल खेला है? महमूदुल हसन जैसे उलमा, अंदाज़ देवबंदियों की चोटी के उलमा कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को, मकबूल बंदों को खालिस वास्ता है रहमत इलाही अगर समझ कर अगर उनको भी अगर आवाज़ दी जाए तो ये भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। पढ़ो तफसीर शबीर अहमद उस्मानी, जिसको अरसा दराज तक सऊदी अरब से उम्मत मुसलमान को तोहफे के तौर पर ये तफसीर दी जाती रही है। पहले सफ़े के ऊपर तौहीद का इनकार। बताओ, अल्लाह के साथ ऐदो पैमान करने वालों, अल्लाह को मदद के लिए पुकारने का ऐदो पैमान करने के बाद फिर या अली मदद, या रसूल मदद, मुक्के लहरा के आप अल्लाह को गोया चैलेंज करते हैं और फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत और शबनम के फूल बरसाएगा। इसी तरह तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी होगी, तुम्हारी पूरी दुनिया के अंदर जगह सही हो रही है, क्योंकि अल्लाह के दीन के साथ तुमने बड़ा ही मजाक किया है, बहुत ही तौहीद का मजाक उड़ाया है इन सारे मुफस्सरीन ने और सारे अकाबरीन ने, और जितने भी ये सियासी लीडर हों, दानश्वर हों हमारे, एक से एक बढ़कर कोई ईमान खालिस की बात नहीं करता है। और यह मकबूल हूँ, पता नहीं समी इब्राहीम हो और जनाब इमरान रियाज हो, अरशद शरीफ हो, सारे शरीफों ने मिल के इस जमहूरियत को रखवाली की है और अल्लाह के दीन का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया, कभी। ये मेरे प्यारे भाइयों, मैं बड़े दर्दमंद दिल के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मैं पीर हूँ, ना मैं सियासी लीडर हूँ, मैं आपका भाई हूँ और आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 70th PM में लॉन्ग कोर्स से मैं पास आउट हुआ था 7 पंजाब रेजिमेंट में, और वहाँ भी मैंने यही अल्लाह की बात, ईमान की बात, तौहीद की बात, आखिरत की बात कि चंद दिनों का मामला है, उसके बाद वो तुम्हें वो आग लगने वाली है जो बजाय ना बुझेगी। वहाँ ये तुम्हारी सारी सदारत और वजारत और जितनी अफसरी है, कोई वहाँ तुम्हें सल्यूट करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे बैठमान नहीं होंगे वहाँ, और कोई तुम्हारी जागीरें अगर यहाँ इतनी प्रॉपर्टी बना ली है तो इस प्रॉपर्टी समेत हो, मालिक फरमाता है पूरी दुनिया इनके पास अगर सोना बनाकर पेश कर दी जाए और उस वक्त कहा जाएगा कि ये देने के लिए तैयार हो, इस अजाब से बचने के लिए, वो कहेगा हाँ, कहा जाएगा हरगिज़ नहीं, इस पूरी दौलत के साथ हमेशा की आग के अंदर उतर जाओ। वो सही बात है, वो सही बात है कि अल्लाह के बंदो, आज आपको ईमान की दावत, तौहीद की दावत, आखिरत की दावत दी जा रही है, और अगर मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखना जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ ईमान खालिस की बात होती है, तौहीद की बात होती है, आखिरत की बात होती है, इन फ़िरक़ों का रद्द होता है, अकाबरीन ने जो शिर्क फैलाया उससे बेजारी का ऐलान होता है कि अल्लाह के बंदो, जिसने अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ जिसने भी लिखा है, जिनकी निशानदेही की जाती है नाम लेके, उंगली रख के, इन्होंने अल्लाह की किताब के साथ बड़ा ही जुल्म और ज्यादती की है। ये अब तुम्हारे नहीं हैं, ये गए फारग हो गए। अब उसके बाद अगर इसी रास्ते पर चलो कि ये जो बरेलवियत का रास्ता है, देवबंदियत का रास्ता है, अहलेदीसियत का रास्ता है, ये जमहूरियत का रास्ता है, ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। सारे अम्बिया ने ईमान की दावत दी, तौहीद की दावत दी और अल्लाह का बंदा बनने की दावत दी। इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी, अल्लाह की बंदगी की तरफ रहनुमाई की। ये है सिरात मुस्तकीम। इमरान खान साहब, अलवी साहब, आसम मुनीर साहब और जितने भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं आपका भाई हूँ। इस सिलसिले में मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह जानता है, अगर ईमान को खालिस कर लो, दुनिया की कोई कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला उस वक्त तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ, मोमिन बनो, फिर तुम्हारा गलबा होगा। आसम मुनीर साहब और बरेलवी ना बनो, देवबंदी ना बनो, अहले हदीस ना बनो, और जमहूरियत, ये जमहूरियत कहते हैं अवाम की खुदाई है। ये तो बहुत बड़ी खुदाई है। वो जो किसी ने कहा ना कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, दो पैरन इसका है, वो मज़हब का कफन है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के साथ मुखलस हो जाओ, अल्लाह के साथ खालिस हो जाओ, वफ़ादार बनो, और फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है, जो ज़मीन है आपको अल्लाह ने दी है, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर अल्लाह का दीन को नाफज करो, और फिर ये पाकिस्तान की दावत, यानी दीन की दावत, ईमान की दावत, ये पूरी दुनिया में फैलाओ, सबको ये ईमान अकीदे की दावत दो, और फिर इंशाअल्लाह इंडिया भी पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश फिर पाकिस्तान बनेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान बनेगी। वो जो किसी ने कहा ना कि मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा से बना अल्लाह के बंदों को, ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह अपने बंदों को इसके ऊपर गलबा अता फरमाएगा। ये है वान तुम अल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंद करेगा और पूरी दुनिया को ईमान अकीदे की दावत दो। पता चले मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क पता चले कि मुस्लिम वो होता है जो ऊपर एक अर्श वाले को पुकारता है, बाकी सारे फर्श वाले हैं।
फ़र्श वाले दाता नहीं हो सकते, दस्तगीर नहीं हो सकते, मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, हाजत रवा नहीं हो सकते, खोटी खरी नहीं कर सकते, रुकू और सजदे के लायक नहीं हो सकते हैं कोई भी फ़र्श वाला। तो अल्लाह के बंदो, ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क जब तक सामने नहीं आएगा कोई खैर आपके अंदर नहीं आ सकती है। ये बात मैं पूरे यकीन और अपने ईमान के साथ गुज़श्ता 37 साल से कह रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी कहता रहूँगा इंशाअल्लाह। इस रास्ते में जो कुर्बानियाँ देगा वो अल्लाह के रास्ते के शहीद हैं, इस रास्ते में जो जेलें काटेंगे वो अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं। और ये जहाद ऐसे ईमानों में जाबर और ज़ालिम हुक्मरानों के सामने अल्लाह के दीन को पेश करना, कलमा हक़ बुलंद करना, ये है। बाकी आप जमहूरियत की वजह से तकलीफ़ें काटते रहेंगे, विक्ट्री के निशान बना के बाद जो अपने जुराइम की वजह से जेल में जाता है वापस आके विक्ट्री के निशान बनाता है और बाद में पूरी ज़िंदगी फ़ख्र से कहता है मैंने जेलें काटी। वो आपने जेलें काटी अपने जुराइम की वजह से। तो ये अल्लाह के अज़ाब हैं जो एक कौम को दूसरे के ज़रिए आ रहे हैं। इसलिए तौबा करो, खालस तौबा करो, सच्ची तौबा करो, पलटो अपने दीन इस्लाम की तरफ। अल्लाह ताला तुम्हें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।